अस्सलाम वालेकुम। कल जो है हम IPv4 हेडर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आज जो है हम IPv4 जो है उसकी क्लासेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम ये देखेंगे कि उसकी क्लासेस कितनी टाइप्स की हैं, और नेटवर्क आईडी कैसे मालूम करते हैं, ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे मालूम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ होस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपके पास जो आईपी एड्रेस होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइवेट आईपी होता है और एक पब्लिक आईपी होता है। जो पब्लिक आईपी होता है वो आपको परचेज़ करना पड़ता है, जो कि आप लोगों के लिए कॉस्टली पड़ जाता है। अगर आप कोई भी नेटवर्क बना रहे हैं और पब्लिक आईपी जो है आपने परचेज़ करना है, तो वो आप लोगों के लिए कॉस्टली होता है। और प्राइवेट आईपी बेसिकली आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा नेटवर्क बना रहे हैं और एक लैब में, ठीक है? और लैब में आप लोग एक छोटा-सा नेटवर्क को जो है बनाना चाहते हैं। लैब है या वैसे ही कोई लोकल एरिया नेटवर्क आप लोग डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप लोग क्या करते हैं, प्राइवेट आईपी का सहारा ले सकते हैं। हर क्लास आप लोगों को जो है आईपी प्राइवेट आईपी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसको फ़ॉलो करते हुए आप एक अपना नेटवर्क जो है वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोगों के पास जो आईपी हेडर होता है, सॉरी आईपी जो एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का होता है, ठीक है? और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट्स का है और इस पे 4 ऑक्टेट्स होते हैं और हर ऑक्टेट की जो वैल्यू होती है जो है 0 से 255 तक होती है और इसमें जो बिट्स होते हैं वो टोटल 8 बिट होते हैं, ठीक है? 8 बिट जो है हर एक ऑक्टेट के 8 बिट होते हैं जो कि इक्वल टू 32 बिट बनते हैं, ठीक है? जो आईपी एड्रेस होता है वो आप लोगों के पास क्या होता है, 32 बिट्स का होता है और हर ऑक्टेट के जो बिट हैं वो 8 बिट हैं, ठीक है? तो जो है ये चारों मिलके क्या बनते हैं, आप लोगों के पास 32 बिट्स का एक आईपी जो है एड्रेस बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है? जो कि हम कल डिस्कस कर चुके थे। आईपी एड्रेस इज़ a 32 bit number that uniquely identify a host, ठीक है? आईपी एड्रेस बेसिकली क्या होता है, 32 बिट्स का होता है, जो कि हर एक डिवाइस को जो है हर एक डिवाइस का एक सेपरेट आईपी होता है, ठीक है? वो आप लोगों का बेशक वो कंप्यूटर हो, वो बेशक आप लोगों का जो है मोबाइल फ़ोन हो, वो बेशक कोई भी डिवाइस हो, वो राउटर हो, हर एक जो है डिवाइस को एक एड्रेस दिया जाता है जो कि आईपी एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस उसका यूनिक होता है। हर एक डिवाइस को इंटरनेट पे आने के लिए एक आईपी एड्रेस अलॉट किया जाता है, ठीक है? आजकल जो है आप लोगों के पास IPv4 भी यूज़ हो रहे हैं और IPv6 भी यूज़ हो रहे हैं। IPv4 में कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है? जो कि 4 बिलियंस तक के आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट करता था और जो IPv6 है उसके बाद डेवलप किया गया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेज़ जो है वो ऑनलाइन होने लगी, ठीक है? और हर डिवाइस को इंटरनेट पे आने के लिए एक आईपी की ज़रूरत थी, तो उस पर्पज़ के लिए IPv6 को डेवलप किया गया, ठीक है? जो कि 1 टू 8 बिट का है और जो कि 48 बिलियंस आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट करता है जो कि बहुत ज़्यादा इनफ है, ठीक है? तो यहाँ पे मज़ीद वही बातें बता रहे हैं, दीज़ बिट्स आर डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शंस, सेक्शंस आर सेपरेटेड बाय डॉट, ठीक है? जो IPv4 है यहाँ पे हम जब आईपी ऑक्टेट्स को जब हम डिवीजन्स करते हैं, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, तो हर एक ऑक्टेट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 192.168.1.1। अगर हम IPv6 की बात करें, वर्ज़न 6 की बात करें, तो वहाँ पे डॉट की जगह वहाँ पे ये कॉलन यूज़ होता है, ठीक है? उसमें हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, जबकि यहाँ पे क्या होती है, आप लोगों के पास डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है? देन बता रहा है 8 बिट आर इक्वल टू 1 बाइट, 1 और 1 ऑक्टेट, ठीक है? तो हम इसको क्या कहेंगे, एक पार्ट को, एक सेक्शंस को क्या कहेंगे, हम ऑक्टेट कहेंगे। ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हर ऑक्टेट की जो वैल्यू है वो 0 से 255 तक है और यहाँ पे हर आईपी एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है? एक होता है हमारे पास नेटवर्क आईडी और एक होता है होस्ट आईडी, ठीक है? नेटवर्क आईडी बेसिकली जब भी आप कोई नेटवर्क बना रहे होते हैं, ठीक है? तो आप पूरे एक नेटवर्क को एक आईडी देते हैं,
ठीक है, एक आईडी देते हैं और जो है वो क्या कहलाती है, उस नेटवर्क की आईडी कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूं कि एक बीएससीएस का एक नेटवर्क है और एक एमएसआईटी का नेटवर्क है, तो ये दोनों एक डिफरेंट नेटवर्क हैं और इन नेटवर्क के अंदर काफी सारे जो है आपके आईपीज हो सकते हैं, काफी सारी डिवाइसेस हो सकती हैं। जैसे कि आप लोगों की एमएसआईटी क्लास है, तो आपके पास पूरी क्लास को मैं एक नेटवर्क आईडी अलॉट करता हूँ, ठीक है, अलॉट की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके अपने एक जो है आइडेंटिटी होगी, आपका अपना एक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप लोगों के पास नेटवर्क आईडी होगी कि पूरे नेटवर्क को एक एड्रेस अलॉट करना, ठीक है। वो किस लिए किया जाता है कि जब आप कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं तो ये देखा जाता है कि भाई ये जो डाटा सेंड किया जा रहा है ये कौन से नेटवर्क को डाटा सेंड करना है और वो डिवाइस जो स्पेसिफिक डिवाइस है वो किस नेटवर्क का पार्ट है। तो इस पर्पस के लिए आप लोग क्या करते हैं, नेटवर्क आईडी का सहारा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, होस्ट आईडी, जो कि हर एक होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं वो तमाम होस्ट होंगी और उन होस्ट को एक स्पेसिफिक एड्रेस दिया जाएगा और हर एक होस्ट का डिफरेंट आईपी एड्रेस होगा। जबकि नेटवर्क आईडी जो है वो जितने भी आप लोगों के पास होस्ट हैं जो कि वो उस नेटवर्क का पार्ट है, उस नेटवर्क की एक ही आईडी होगी। नेटवर्क आईडी क्या होगी, एक ही होगी, डिफरेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है, आईपी एड्रेस फॉर्मली फॉर्मेट इज यूजली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। द यूनिकली आइडेंटिफाई द नेटवर्क टू विच होस्ट बिलोंग, ठीक है। ये हम किस लिए जो है यूज करते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि जो स्पेसिफिक होस्ट है वो किस नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद होस्ट क्या है, द यूनिकली आइडेंटिफाई द होस्ट इज अ पर्टिकुलर नेटवर्क, मतलब ये जो आप लोगों की जो डिवाइस होगी, पर्टिकुलर डिवाइस होगी जो कि उस नेटवर्क का पार्ट होगी, वो क्या होगा, आप लोगों के पास होस्ट होगा। तो आप आईपी एड्रेस को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। होस्ट आईडी जो कि उस नेटवर्क के जितने भी नोड्स होंगे वो होस्ट कहलाएंगे और एक जो पूरा नेटवर्क होगा उसको जो एक हम यूनिक एड्रेस देंगे वो क्या कहलाएगा, यूनिक आईडी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आईपी एड्रेसेस की 5 क्लासेस हैं, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और ई। अब जब भी आप लोगों को एड्रेस दिया जाएगा और आप लोगों से पूछा जाएगा कि वो एड्रेस किस क्लास का पार्ट है, अब वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, वो अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जितने भी क्लासेस हैं हर एक क्लास को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि 4 ऑक्टेट्स कहलाते हैं, ठीक है। हर एक जो आप लोगों के पास क्लास है उसको जो है 4 पोर्शंस होंगे, 4 सेक्शंस होंगे, उन सेक्शंस को हम क्या कहेंगे, ऑक्टेट कहेंगे, ठीक है। अब पहले क्या है, जो है क्लास ए। अब क्लास ए क्या है, अब क्लास ए की जो रेंज है, क्लास ए की जो रेंज है वो 1 से 127 तक है, 1 से 127 तक है। बेसिकली क्लास ए की जो ओरिजिनल हम बात करें, ठीक है, तो वो 1 से 126 तक होती है, ठीक है। जो 127 है वो एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए फिक्स करते हैं और थ्योरेटिकली जब हम हाँ लिखते हैं तो 127 को भी क्लास ए का पार्ट ही कंसीडर करते हैं। अब वो 27 जो है, जो 127 की जो रेंज है, ठीक है, वो अब किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, ठीक है। पहला सवाल तो ये है कि भाई जो आप लोगों के पास, ठीक है, जो 127 है, हमने कहा है कि ये एक स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व है, ठीक है। जो क्लास ए की रेंज है वो 1 से 126 तक है, बट थ्योरेटिकली हम इसको 127 लिखते हैं, ठीक है। और 127 एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। अब वो स्पेशल पर्पस बेसिकली है क्या, ठीक है, वो है आप लोगों का लूप बैक आईपी एड्रेस, ठीक है, लूप बैक आईपी एड्रेस। अब ये क्या है, लूप आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। अब लूप आईपी एड्रेस बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप जो है इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, और आपका जो है आईपी एड्रेस जो है, ठीक है, वो आपको कनेक्ट नहीं होने दे रहा, ठीक है, या आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप जो है जो है इंटरनेट से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है। आप बार बार ट्राई कर रहे हैं कि भाई मुझे इंटरनेट की एक्सेस मिल जाए, ठीक है, मैं इंटरनेट को ओपन कर सकूं, बट आप ऐसा नहीं कर पा रहे, ठीक है।
तो फिर आप क्या करते हैं, आप ये चेक करते हैं कि आया कि आपके जो नेटवर्क का इशू तो नहीं है, ठीक है, आपके कंप्यूटर का इशू तो नहीं है, ठीक है, आपके जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो लगाया हुआ है, हमने पढ़ा था कि हर एक जो एड्रेस है, हर एक जो आप लोगों का जो कंप्यूटर है, ठीक है, उस पे क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, और उसमें क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बगैर आप जो है इंटरनेट से कनेक्टिविटी क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। आप बार बार ट्राई कर रहे हैं बट आप जो है इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आप ये चेक करते हैं कि आया कि मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। आप फिर इसको कैसे चेक करते हैं, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में आप लिखते हैं पिंग, ठीक है, PING। पिंग लिखने के बाद फिर आप ये आईपी एड्रेस लिखते हैं 127.0.0.0। जब आप पिंग की कमांड कमांड प्रॉम्प्ट में लिख के जैसे ही इंटर करते हैं, अगर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है तो इट्स मीन कि आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो ठीक है, आपके कंप्यूटर में कोई मसला नहीं है, आपके कंप्यूटर में कोई मसला नहीं है, ठीक है। पीछे से आप लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, इस वजह से आप जो है इंटरनेट को यूज नहीं कर पा रहे। तो ये जो स्पेशल पर्पस है, ये इस स्पेशल पर्पस के लिए आप लोग क्या करते हैं, आई 127 को रिजर्व करते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लूप बैक आईपी एड्रेसेस, ठीक है, कि आप अपनी डिवाइसेस को चेक कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर को चेक कर सकते हैं कि भाई मैं जो इंटरनेट को फेच करना चाह रहा हूं या इंटरनेट को एक्सेस करना चाह रहा हूं, मैं क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहा, मेरे कंप्यूटर का मसला तो नहीं है, मेरे कंप्यूटर के इंटरफेस कार्ड का मसला तो नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए आप लोग चेक कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, आप एग्जीक्यूट करके देखिएगा वैसे ही, ठीक है। आप पिंग लिखिएगा फिर 127.0.0.0, और जैसे ही इंटर करेंगे अगर आप लोगों को रिप्लाई मिल रहा है, कोई भी रिप्लाई मिल रहा है, तो इट्स मीन कि आपका जो इंटरफेस कार्ड है, आपका कंप्यूटर ठीक है, आपके कंप्यूटर में कोई मसला नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 127 को क्लास ए में ही कंसीडर करते हैं थोरेटिकली, जो कि इसकी ओरिजिनल रेंज जो है वो 1 से 126 तक है, ठीक है। और सेकंड बात, सेकंड चीज ये है कि इसमें जब आप लोग नेटवर्क आईडी मालूम करते हैं, ठीक है, जस्ट आपने ये माइंड में रखना है कि अगर क्लास ए है, ठीक है, अगर क्लास ए है तो इसका जो पहला ऑक्टेट होगा, इसका जो पहला ऑक्टेट होगा वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होगा, ठीक है। क्लास ए की बात कर रहे हैं, क्लास ए में, ठीक है, जो आप लोगों के पास जो है, ठीक है, पहला जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क के लिए है, और बाकी जो तीन जो ऑक्टेट हैं वो होस्ट आईडी के लिए यूज करते हैं। अब ये कैसे यूज करते हैं वो अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके बाद, ठीक है, ये जो पहला है, ठीक है, ये नेटवर्क के लिए, बाकी तीन क्या है, होस्ट के लिए, या होस्ट आईडीज को कैलकुलेट करने के लिए, या होस्ट आईपीस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और क्लास ए जो है एक लार्ज नेटवर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, लार्ज नेटवर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आप लोगों के पास जो आईपी एड्रेस होगा, आप इसी को फॉलो करते हुए, अब यहाँ पे जो नेटवर्क होगा, नेटवर्क की जगह आपने क्या करना है, 255, ठीक है, 255, आपको कोई भी आईपी एड्रेस दिया जाए, ठीक है, वो अभी आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को पूरा आईपी एड्रेस दिया गया, आपको कैसे मालूम कि ये कौन सा कौन सी क्लास का है, वो अभी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, जस्ट अभी ये माइंड में बिठाएं आप लोग, ठीक है, कि आप लोगों के पास क्लास ए है, क्लास ए की जो रेंज है वो 1 से 126 तक है, ठीक है। 127 स्पेशल पर्पस के लिए फिक्स करते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशल फंक्शनैलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। वो स्पेशल फंक्शनैलिटी कौन सी है, लूप बैक आईपी एड्रेसेस है। उसके बाद जो है इसका जो आईपी जो सबनेट मास्क पूछा जाए, ठीक है, इसका जो सबनेट मास्क पूछा जाए, तो सबनेट मास्क क्या होगा, 255.0.0, ठीक है। ये जो आप लोगों के पास पहला जो ऑक्टेट है जो नेटवर्क के लिए रिजर्व किया गया है, इसको आप क्या करेंगे, 255 कर लेंगे, और बाकी जितने भी होस्ट है उनको आप क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, जस्ट किसमें, क्लास ए में, ठीक है। और ये एक लार्ज नेटवर्क के लिए क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। अब वहीं इस चीज को हम लोग रीड कर लेते हैं। द फर्स्ट बिट ऑफ
द फर्स्ट ऑक्टेट इज ऑलवेज टू जीरो, ठीक है। इसमें जो हम हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसको हम क्या करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं बेसिकली, ठीक है। वो रेंज का बता रहा है कि हम क्या करते हैं, जीरो, ठीक है, जो है इसको कंसीडर करते हैं, सो दैट फर्स्ट ऑक्टेट रेंज, ठीक है, उसकी रेंज क्या होगी, 1 से 127 तक होगी, ठीक है। द क्लास ए एड्रेस ओनली इंक्लूड आईपी स्टार्टिंग फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होता है, 1 से 127 तक, ठीक है। 1.0.0.0 मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो वैल्यू क्या हो सकती है, मैंने बताया था कि वो जीरो से, ठीक है, 255 तक हो सकती है, ठीक है, 0 से 255 तक हो सकती है, ठीक है। द रेंज 1 to 7 जो है इज रिजर्व फॉर लूप बैक आईपी एड्रेसेस। द डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है क्लास ए का जो नेटवर्क का सबनेट मास्क है, ठीक है, वो क्या होगा, 255.0.0 होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, पहला मैंने बताया कि पहला ऑक्टेट आप लोगों का नेटवर्क के लिए है, जो नेटवर्क के लिए उसको आप 255 आप लोग लिख लें, जहां जहां नेटवर्क होगा वहां पे आप 255 लिख लें और बाकियों को जीरो कर दें, तो ये इस तरह आप लोगों के पास सबनेट मास्क आ जाएगा। दिस मीन दैट इट कैन हैव 126 नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 7 - 2, जो कि आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वो ये आ रहा है। अब अगर आप लोगों को होस्ट कहा जाए कि आपने क्या करना है, होस्ट को भी मालूम करना है, तो होस्ट को कैसे मालूम करेंगे, आपके पास एक फार्मूला है, 2 की पावर n कर लें या h कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। 2 की पावर n - 2। अब ये कैसे मालूम करेंगे, अगर आपने होस्ट को जो है मालूम करना है, अगर आप लोगों को आईपी एड्रेस दिया जाए, ठीक है, ये अभी नेक्स्ट क्लियर भी हो जाएगा, ये जस्ट मैं अभी वैसे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो तब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि किस क्लास का आईपी एड्रेस है। अब फिलहाल आपके पास क्या है, क्लास ए का है, ठीक है, अभी हम क्लास ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब 10 क्या होगा, ये टोटल बिट्स होंगी, ठीक है, ये इसकी बिट्स, ठीक है, ये क्योंकि 3 होस्ट है, इन तीनों की बिट्स मिलके क्या बनेगी, हमारे पास टोटल 24 बनेगा, ठीक है। इसकी भी 8 बिट है, इसकी भी 8 बिट है, इस हॉर्स की भी 8 बिट है। हमने पढ़ा था कि आपके पास जो है हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है, ठीक है, हर ऑक्टेट क्या है, 8 बिट का होता है। जब हम इसकी जगह क्या करेंगे, ठीक है, हर 8 बिट का होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल हमारे पास 24 बनेगा, 2 की पावर 24 - 2, ठीक है। -2 इसलिए कर रहे हैं कि पहला आईपी और लास्ट आईपी आप लोगों के पास रिजर्व होता है, ठीक है। पहला आईपी जो है वो नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व होता है, और लास्ट आईपी जो है आप लोगों का ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए रिजर्व होता है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, -2 करते हैं। अगर आप लोगों से टोटल हॉस्ट के बारे में पूछा जाए, अगर पूछा जाए यूजेबल हॉस्ट, अगर पूछा जाए यूजेबल हॉस्ट कितने होंगे आईपी एड्रेसेस में, तो आपने ये फार्मूला पुट करना होगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि टोटल हॉस्ट कितने हैं, तो फिर आपको -2 करने की जरूरत नहीं है, फिर आपने क्या करना है, उसकी पावर लेनी है, जितना भी रिजल्ट आएगा आप कहेंगे कि इस आईपी एड्रेस में इतने होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इतने बनते हैं, ठीक है। इसने कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि जो कि ऑलमोस्ट इतने होस्ट क्लास ए में आप लोग क्या कर सकते हैं, जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मजीद चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अभी जस्ट आपने यही माइंड में बिठाना है, क्लास ए की जो रेंज है वो 1 से 127 तक है। 127 स्पेशल पर्पज के लिए रिजर्व होता है, और इस क्लास ए में पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होता है, और बाकी जो ऑक्टेट है वो होस्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और सबनेट मास्क मालूम करना है, जो नेटवर्क है, नेटवर्क का ऑक्टेट है उसको 255, ठीक है। नेटवर्क अब यहाँ पे 111 जब 8 टाइम लिखेंगे, ठीक है, जो कि बाइनरी फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल हम क्या लिख रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं। जब आप बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे, तो वो बाइनरी फॉर्म इक्वल टू होगा 255 के, ठीक है, 255 के क्या होगा, वो इक्वल टू होगा, ठीक है। तो आपने जस्ट यही में माइंड में रखना है, जहां पे नेटवर्क होगा वहां पे आपने 255 कर देना है, बाकियों को जीरो कर देना है। तो इस तरह आप जो है सबनेट मास्क को मालूम कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने यूजेबल होस्ट को मालूम करना हो, तो वो फार्मूला ये होगा, 2 की पावर n या 2 की पावर h - 2, ठीक है। और -2 इसलिए करते हैं, पहला आईपी आप लोगों का नेटवर्क आईडी के लिए होगा, और लास्ट आईडी आप लोगों का जो है होस्ट जो है ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए यूज होगा। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट अभी आपने क्या करना है, ये माइंड में बिठाना है। उसके बाद क्या है, क्लास बी। अब क्लास बी की जो रेंज है, क्लास बी की जो रेंज है वो क्या है, 128 से 191 तक है, ठीक। क्लास बी की जो रेंज है वो क्या है, 128 से, ठीक है, 191 तक है। क्लास ए 127 तक था, ठीक है। जो हम थ्योरेटिकली लिख रहे थे वैसे 126 था, ठीक है। 127 जो है वो स्पेशल पर्पज के लिए था,
ठीक है। तो इसके बाद जो क्लास बी होगा उसकी रेंज क्या है, 128 से स्टार्ट होगी और 191 तक जाएगी, ठीक है। और इसमें जो आप लोगों के पास जो है, आपने ये माइंड में रखना है कि पहले दो ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होंगे, पहले दो ऑक्टेट क्या है, नेटवर्क के लिए है, ठीक है। और आखिरी दो क्या है आप लोगों के पास, जो ऑक्टेट है वो होस्ट के लिए है। आपने जस्ट ये माइंड में बिठाना है, क्लास ए है तो पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होगा, क्लास बी है, ठीक है, सेकंड है ना, क्लास बी सेकंड है, तो सेकंड में क्या होगा, पहले दो, ठीक है, सेकंड में पहले दो ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, बाकी दो ऑक्टेट होस्ट के लिए। क्लास सी में क्या होगा, पहले तीन, ठीक है, पहले तीन नेटवर्क के लिए, और लास्ट क्या होगा, होस्ट में होगा। तो आपने इस तरह माइंड में बिठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है, ठीक है। फर्स्ट टू बिट ऑफ द फर्स्ट आईपी, फर्स्ट टू बिट इज सेट जीरो, ठीक है। क्लास पी एड्रेस रेंज 128 से 191 तक होती है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.0.0, ठीक है। अब ये कैसे होगा, नेटवर्क की जगह आप क्या लिख रहे हैं, 255 लिख ले, ठीक है, ये सबनेट मास्क आ जाएगा, ठीक है, .255, ठीक है। फिर आप लोग जो है जहाँ पे होस्ट है उनको जीरो कर दें, ठीक है। जस्ट आपने ये माइंड में बिठाना है, जहाँ नेटवर्क है उसको 255 से, तो इस तरह सब नेट मास्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कोई भी आपको आईपी एड्रेस दिया जाए, ठीक है। और इसमें जो आप लोगों के पास जो टोटल नंबर ऑफ होस्ट अगर आपने मालूम करने हैं वो वैसे होगा, टू की पावर एन या एच कर ले -2, ठीक है। अगर क्लास बी का कोई एड्रेस दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपने टोटल नंबर ऑफ होस्ट को भी मालूम करना है, अब यहाँ पे देखें होस्ट क्या, आप लोगों के पास क्लास बी का एड्रेस है तो यहाँ पे दो होस्ट है, दो होस्ट हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी भी 8 बिट है, इसकी भी 8 बिट है, टोटल कितनी बनती है, 16 बिट, ठीक है, टू की पावर 16 -2, ठीक है। और पहली जो आईपी है वो ऑलवेज जो है नेटवर्क आईडी होगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक जो नेटवर्क है उसको क्या करते हैं, हम एक आईपी देते हैं, एक आईडी देते हैं, ठीक है। वो आईडी जो है वो यहाँ से ली जाएगी, ठीक है। और जो लास्ट है वो ब्रॉडकास्ट आईडी है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि अगर आप लोग अपने डाटा को जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको सेंड करना चाहते हैं, तो आपके पूरे जितने भी नेटवर्क्स होंगे उसका एक होस्ट आईडी होगी, उसको फॉलो करते हुए आप सारे नेटवर्क को सारे कंप्यूटर्स को आप एट अ टाइम सेम मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट आईडी होती है, तो इस पर्पस के लिए आप लोग क्या करते हैं, वो आईडी रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मजीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 की पावर 16 ये पावर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पावर रिप्रेजेंट किया हुआ है, 2 की पावर 16 -2, जो कि वैल्यू बनती है 65,534, जो है आप लोगों के पास होस्ट जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो क्लास सी है वो एक समालिस नेटवर्क को बनाने के लिए यूज होता है, और इसकी जो रेंज है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 192 से 223 तक जाती है, ठीक है। और इसका सबनेट मास्क क्या होगा, इसकी जो नेटवर्क आईडी, इस पे जो पहले तीन ऑक्टेट होंगे वो नेटवर्क के लिए होंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था क्लास ए में पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, क्लास बी के लिए पहले दो, क्लास सी के लिए तीन जो ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क के लिए है। और इनकी जो रेंज है वो 192 से 223 तक है, ठीक है। उसी तरह अगर आप लोगों ने होस्ट मालूम करना हो, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं कहता हूँ सबनेट मास्क क्या है, ठीक है, सबनेट मास्क क्या है, ठीक है, 255, जहां जहां होस्ट है उसको 255 कर लो, ठीक है। जहां जहां नेटवर्क है वहां पे क्या कर लो, 255 कर लो, जहां पे होस्ट है उसको जीरो कर लो। ये आप लोगों के पास क्या होगा, सबनेट मास्क आ जाएगा, ठीक है। अभी मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ होस्ट को मालूम करना हो कि इस आईपी एड्रेस में कितने होस्ट को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 8 होगा, क्योंकि एक होस्ट है इसकी 8 बिट होंगी -2, ठीक है, जो कि इक्वल टू बनेगा 254, जो कि समालेस नेटवर्क के लिए आप लोग क्या करते हैं, क्लास सी का आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लास ए जो है वो लार्जेस्ट नेटवर्क को सपोर्ट करता है, क्लास बी जो है वो एक आप कह लें कि मिडल नेटवर्क कह लें, ठीक है, जो कि जो है कुछ जो है 65,534 होस्ट को सपोर्ट करता है। इस आईपी एड्रेस से हम जो है इतने जो है होस्ट को मजीद कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्लास सी का अगर आईपी एड्रेस हो तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल जो है 254 जो है आईपी एड्रेसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं तो आप मोस्टली क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, इस रेंज को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कैसे यूज करते हैं वो अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है क्लास डी। क्लास डी बेसिकली मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, हम नॉर्मली यूज नहीं करते। हम नॉर्मली जो है पहली तीन क्लासेस को ही यूज करते हैं,
ठीक है, ये जो है स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जो कि मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लें, वेरी फर्स्ट फोर बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट इन द ऑलवेज टी। ठीक है, ऑक्टेट इन क्लास टी आईपी एड्रेसेस आर 110। ठीक है, ठीक है, पहले में क्या था, पहला जीरो था, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखें आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखें आप लोग। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे बता रहा था। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, पहला जीरो करेंगे, यहाँ पे देखिए जीरो कर लिया। ठीक है, दूसरे में क्या था, 10 कर लिया। तीसरे में क्या कर लिया, 110 कर लिया। ठीक है, चौथे में क्या कर लिया, ठीक है, 111 0। फिर आगे जो है आप लोगों के पास सारे वो जो भी आईपी एड्रेस देना होगा वो आप इस तरह दे सकते हैं। ठीक है, तो खैर अब यहाँ पे देखें, अब आप लोगों के पास क्या है, जो इसकी जो रेंज है वो 224 से 239 तक है। जो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, मल्टी कास्टिंग के लिए यूज हो रहा है। हम नॉर्मली यूज नहीं करते, इसका कोई सबनेट मास्क नहीं होगा। ठीक है, बाकियों का सबनेट मास्क होगा। ठीक है, क्योंकि इसको स्पेशल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, मल्टी कास्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, हम नॉर्मली यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसका कोई सबनेट मास्क नहीं होगा। उसके बाद क्लास ई की बात करें तो ये भी स्पेशल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ये बेसिकली रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सहारा ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो 240 से 255 तक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल जो आप लोगों के पास आईपी एड्रेसेस की जो रेंज होगी वो 0 से 255 तक होगी। तो यहाँ पे क्लास ई जो है वो 240 से 255 तक है। 256 तक हरगिज नहीं हो सकता, या इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, जो क्लास ई है ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो है आप लोगों के पास जो है रिसर्च पर्पस के लिए आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं मेन। अब आप लोगों को कोई भी आईपी एड्रेस दिया जाए, अब ये देखें, ये आपको आईपी एड्रेस दिया गया है, आपको कोई भी आईपी एड्रेस दिया जा सकता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि भाई ये जो आईपी एड्रेस है ये किस क्लास का पार्ट है। ठीक है, ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आपको कैसे मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें 137.20.20, यहाँ पे 20 की जगह 200 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ 20 की जगह जो है यहाँ 150 भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही है। ठीक है, यही समझ लें कि 137.150.200.10। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा यार ये जो आईपी है ये किस क्लास का आईपी है। आपने जब भी आईपी को चेक करना होगा, जस्ट आपने क्या करना है, पहली बिट को चेक करना है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आप इसको फॉलो करते हुए आप देखेंगे कि ये जो 137 है ये किस रेंज में आ रही है। अब देखें, क्लास ए की जो रेंज थी वो क्या थी, 0 से 127 तक थी। क्लास बी जो है वो 128 से, ठीक है, 191 तक थी। अब देखिए ये 137 है, इट्स मीन ये क्लास बी का पार्ट है। ठीक है, पहला आपने क्या करना है, पहला ऑक्टेट देखना है, बाकी ऑक्टेट जो मर्जी हो, उनकी वैल्यू जो मर्जी हो, आपने उनको इग्नोर करना है। आपने पहला ऑक्टेट उठाना है, देखना है ये किस नेटवर्क का जो है क्लास का पार्ट है। आपने बताना है ये क्लास बी का है, क्लास ए का है, क्लास सी का है। फिलहाल ये क्या है, क्लास बी का पार्ट है। अब दूसरा है, देखें 201.100.10.0। अब ये आईपी एड्रेस किस क्लास का पार्ट है, आपको जस्ट आईपी दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस क्लास का पार्ट है। आपने पहला ऑक्टेट उठाना है और आपने देखना है कि ये जो 201 है ये तो यार सी में आ रहा है। उसकी रेंज क्या थी, 192 से, ठीक है, 192 से, ठीक है, कहाँ तक थी, 223 तक थी। ठीक है, अब ये देखें किस में आ रहा है, ये क्लास सी में आ रहा है, तो आप बताएं ये क्लास सी का है। अब आपने नेटवर्क आईडी को कैसे मालूम करना है, हाउ टू फाइंड नेटवर्क आईडी, मैंने अभी बताया था आप लोगों को। अच्छा, एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि जो नेटवर्क की बिट होगी वो 1 होगी, होस्ट की जो बिट होगी वो 0 होगी। ठीक है, नेटवर्क की जो बिट है वो 1 है, होस्ट की जो बिट है वो 0 है। अब आपको ये आईपी एड्रेस दिया जाएगा, पहला पूछा जाएगा कि भाई आप ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, फिर पूछा जाएगा इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, फिर पूछा जाएगा इसका सबनेट मास्क क्या है, फिर पूछा जा सकता है कि इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है। तो ये अब आप लोग कैसे मालूम करेंगे। फिलहाल आपको आईपी एड्रेस दिया हुआ है, आपने पहला ऑक्टेट उठाना है, 115। 115 देखें किस में आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सही बता रहे होंगे। ठीक है, ये क्लास ए में आ रहा है। ठीक है, 115 रेंज क्या थी क्लास ए की, 0 से 127 तक थी, तो आपने
फौरन बता देना है क्लास ए का है। अब नेटवर्क आईडी कैसे मालूम करनी है? अब नेटवर्क आईडी के लिए मैंने आप लोगों को बताया था अभी स्टार्टिंग में कि अगर क्लास ए हो, क्लास ए में पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, बाकी ऑक्टेट होस्ट के लिए। ठीक है, बाकी ऑक्टेट क्या है, होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं क्लास ए में। अब नेटवर्क आईडी मालूम करनी है, जो नेटवर्क है, ठीक है, वो क्या है, 115 है, यहाँ पे 115 लिख दें। ठीक है, जो भी हो, बाकी जो होस्ट है मैंने अभी बताया था, होस्ट की जो बिट्स होंगी उनको हम जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो है ये क्या है, नेटवर्क आईडी है, मीन के जो आप नेटवर्क बना रहे हैं उस नेटवर्क में मैटर नहीं करता 40 कंप्यूटर्स हैं, उसमें मैटर नहीं करता 60 कंप्यूटर्स हैं, बट उस नेटवर्क का जो नेटवर्क आईडी होगी या नेटवर्क आईपी जो होगा वो ये होगा 115.0.0। ठीक है, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं जो आपको आईपी दिया गया है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, नेटवर्क आईडी है। अब इसके रेलिवेंट हर एक होस्ट को डिफरेंट आईपी दिए जाएंगे, हर एक होस्ट को, हर एक कंप्यूटर को डिफरेंट आईटी जो आईपी जो है वो दिए जाएंगे। वो किस से बिलोंग कर रहे होंगे, वो इस नेटवर्क आईडी से बिलोंग कर रहे होंगे। इस नेटवर्क आईडी के ही आप लोगों के पास क्या है, आईपी एड्रेसेस होंगे, वो जितनी भी डिवाइसेस हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड, अब एक और आईपी दिया हुआ है, आपको कहा जाता है ये किस क्लास का आईपी है, 196 है। पहला ऑक्टेट देखें, पहला ऑक्टेट कौन सा है, 196 है, तो ये क्लास सी में आ रहा है, आपने बता देना ये क्लास सी है। अब क्लास सी का नेटवर्क आईडी मालूम करना है। क्लास सी में मैंने क्या कहा था कि पहले तीन जो है वो नेटवर्क के लिए, लास्ट जो है वो क्या होगा, ठीक है, होस्ट के लिए। ठीक है, आपने इसी से माइंड में बिठाना है कि क्लास ए है पहला ऑक्टेट नेटवर्क बाकी होस्ट, क्लास बी पहले दो ऑक्टेट नेटवर्क बाकी दो होस्ट, क्लास सी पहले तीन नेटवर्क लास्ट जो है ऑक्टेट होस्ट के लिए। तो यहाँ पे वही माइंड में रखना है। अब नेटवर्क आईडी मालूम करना है इस आईपी का, तो आप देखेंगे जहां पे नेटवर्क है उनकी वैल्यू सेम लिख दें, जो आप लोगों के पास आईपी एड्रेस दिया हुआ है वो तमाम वैल्यू सेम लिख दें, और जो आप लोगों के पास जो लास्ट होस्ट बचता है उसको जीरो कर दें, तो ये नेटवर्क आईडी आ जाएगी जो कि पूरे नेटवर्क की एक आईडी होगी। हाउ टू फाइंड सबनेट मास्क मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ये जो है आईपी एड्रेस दिया हुआ है, तो ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, पहले आपने देखना है किस क्लास का है, फिर आपने देखना है क्लास ए है तो ठीक है, पहला नेटवर्क के लिए है और बाकी होस्ट के लिए है। ठीक है, सबनेट मास्क मालूम करना है, तो जो नेटवर्क के लिए उसको आप क्या कर दो, 255 से कन्वर्ट कर दो। ये 115 क्या है, ये जो आपके पास जो नेटवर्क है ये क्या होगा, आप लोगों के पास 8 बिट आपने लिखनी है, 111। अब इनको जब सम करेंगे वो इक्वल टू बनेगा 255। ठीक है, ये बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है। जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में आपके पास आता है 255। अब वो कैसे करेंगे, ठीक है, आपने अब डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आपने यही मान में बिठाना है, जहां पे नेटवर्क हो उसको 255 लिख दें, और जो होस्ट हो उनको आप क्या कर दें, जीरो जीरो से जो है कन्वर्ट कर दें, और ये आप लोगों के पास क्या है, सबनेट मास्क आ जाएगा। इसी तरह एक और जो है नेट आईपी एड्रेस दिया हुआ है, पहला ऑक्टेट देखें ये कौन सा है, आप लोगों के पास जो है क्लास बी का आईपी एड्रेस है, तो क्लास बी में पहले दो नेटवर्क के लिए होते हैं, दो नेटवर्क के लिए हैं, तो आप 255 कर दें और बाकियों को क्या कर दें, जीरो कर दें। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो है सबनेट मास्क मालूम कर सकते हैं, नेटवर्क आईडी मालूम कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल दी गई है, आपको एक आईपी एड्रेस दिया गया है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज नेटवर्क आईडी, व्हाट इज ब्रॉडकास्ट आईडी, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट। अब ये कैसे मालूम करने हैं, आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने पहला काम यही करना है कि जो एड्रेस दिया हुआ है उसको ये देखेंगे वो किस क्लास का है। अगर क्लास आप लोगों को मालूम हो जाती है तो बाकी चीजें फाइंड करना वो तो इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 150 है, 150 जो है आप लोगों के पास क्लास बी में आ रहा था। ठीक है, उसकी रेंज क्या थी, 128 से, ठीक है, उसकी जो रेंज थी 128 से 191 तक थी। ठीक है, तो ये किस में आ रहा है, क्लास बी में आ रहा है, तो आपका जो है आपने बता दिया कि भाई ये क्लास बी का है। अब आपने नेटवर्क नेटवर्क आईडी मालूम करनी है, वैसे ही अब क्लास बी है तो क्लास बी का मतलब ये है कि पहले दो नेटवर्क के लिए होंगे और लास्ट दो होस्ट के लिए होंगे। तो पहले दो नेटवर्क हैं, आपने एज इट इज लिख दिया 150 110, आपने एज इट इज लिख लिया और बाकियों को जीरो कर दिया जो होस्ट थे।
अब आपने ब्रॉडकास्ट आईडी मालूम करनी है। तो ब्रॉडकास्ट आईडी मैंने अभी बताया था। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है? बेसिकली अगर आप लोग जो है एक नेटवर्क बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि भाई मैंने जो सेम पैकेट है वो हर एक कंप्यूटर को सेंड करना है, तब आप ब्रॉडकास्ट आईडी का सहारा ले सकते हैं। ब्रॉडकास्ट आईडी से क्या होगा, हर एक कंप्यूटर को आप क्या कर सकते हैं, डाटा सेंड कर सकते हैं। तो अब आपने ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे मालूम करनी है, वो भी सेम ही है। ठीक है, जहां पे आपने नेटवर्क आईडी को 00 किया था, आपने 00 की जगह 255 कर देना है, 255 कर देना है। तो ये इस आईपी की ये जो दिया हुआ था, इस आईपी की आपको ब्रॉडकास्ट आईडी मालूम हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, तो इसकी इसके जितने भी नोड्स होंगे, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, वो इस आईपी से ही बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, इस आईपी से ही आप लोगों को कंप्यूटर जो है नोड्स जो है वो बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके नेटवर्क की आईडी जो है वो ये होगी, ब्रॉडकास्ट आईडी ये होगी। अब आपको कहा जाता है नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट आपने मालूम करने हैं। ठीक है, तो यूजेबल होस्ट मैंने बताया था 2 की पावर n कर ले, 2 की पावर h कर ले, इट्स अप टू यू, -2 कर ले। ठीक है, अब देखें 2 की पावर n है। 2 की पावर n मतलब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, दो बाकी 2 ऑक्टेट जो है वो होस्ट के लिए। जो होस्ट के ऑक्टेट है, क्योंकि आपने होस्ट को मालूम करना है, इस होस्ट के भी 8 बिट है और इस होस्ट की भी क्या है आप लोगों के पास 8 बिट है। अब 8 8 क्या होता है, 16। आपने क्या कर लेना है, एन की जगह आपने 16 लिख लेना है, -2। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 65,534 आईपी आप लोगों के हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कहा जाए यहाँ पे यूजेबल की बात की जाए, तो ये आपने फार्मूला लगाना है। अगर आप लोगों से कहा जाए टोटल टोटल आपने क्या करने हैं, होस्ट मालूम करने हैं, तो तब आपने फिर -2 नहीं करना होगा, -2 नहीं करना होगा। -2 क्यों कर रहे हैं? एक तो नेटवर्क आईडी आप लोगों की निकल जाती है इस आईपी से, और एक निकल जाता है ब्रॉडकास्ट आईडी। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको -2 कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, नेटवर्क आईडी हम लोग निकाल लेते हैं और एक ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल लेते हैं, इसको इसलिए हम क्या करते हैं, -2 कर लेते हैं। और फिर हम कहते हैं यूजेबल होस्ट के कितने होस्ट यूज हो रहे हैं हमारे नेटवर्क में, और कितने हम होस्ट को इस आईपी के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर सकते हैं, कितने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, वो ये बता रहा है कि इस आईपी के अकॉर्डिंग आप 65,534 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, आपको आईपी एड्रेस दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे 11 है, इट्स मीन आपके क्लास ए का है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नेटवर्क आईडी मालूम करनी है, तो आप क्या कर लें, नेटवर्क आईडी में क्या था, पहला जो है क्लास ए में पहला नेटवर्क के लिए, और बाकी जो 3 है वो होस्ट के लिए हैं। जो नेटवर्क है उसको एज़ इट इज़ लिख लें, बाकियों को 0 कर दें। और इसी तरह अगर आपने ब्रॉडकास्ट आईडी मालूम करनी हो, तो 00 की जगह 225 लिख लें, तो ये ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगी। यूजेबल होस्ट को मालूम करना हो, 2 की पावर n या 2 की पावर h -2। अब यहाँ पे देखें 3 होस्ट हैं, तो आपके पास टोटल 24 बनते हैं, 2 की पावर 24 -2 करें, तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट नहीं लिखा हुआ, आप लोग इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपने आईपी दिया हुआ है, आपने उसको बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अब इसको बाइनरी फॉर्म में बेसिकली कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ये आपको आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, 192.168.1.151। ठीक है, अब वो कैसे होगा, अब आपको कहा जाता है कि भाई आपने क्या करना है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने क्या करना है, इस तरह लिख लेना है। ठीक है, 1 2 4। अब ये कैसे लिख रहे होंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा, 2 की पावर 0 होगा तो 1, 2 की पावर 1 होगा तो 2, 2 की पावर 2 होगा तो 4। आपने कहाँ चलना है, 8 बिट, क्योंकि आपके पास टोटल बिट कितनी है, 8 बिट है, तो आपने 8 बिट तक लिखना है। ये 2 की पावर 7 बनेगा। ठीक है, 1 to 8। अब ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब आपने इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो रेंज है आईपी एड्रेस की, वो कभी भी 255 से जो है एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है, इससे बढ़ नहीं सकती। तो आपने क्या करना है, ये तमाम चीजें 8 बिट लिख देनी है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 लिखे 4 होगा, 2 की पावर 3 जो है आप लोगों के पास जो है 8 होगा, 2 की पावर 4 16 होगा। तो अब सो 4 5 6 7। ठीक है, आप इस तरह चलते जाएंगे, उनकी पावर लेते जाएंगे, ये आ जाएगा। अब आपके पास ये आईपी एड्रेस है, आपने इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, अब यहाँ पे देखिए 192 है पहला। अब यहाँ पे देखिए 192 कैसे बन रहा है। ठीक है, अब 192 बेसिकली आप ये देख लें, 1 to 8 को प्लस करें और 64 को प्लस करें। ठीक है, आप 1 to 8 को और 64 को जब आप लोग प्लस करेंगे, ठीक है,
तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 192 आएगा। ठीक है, अब जहां पे प्लस करने उन बिट्स को आप 1 कर दें, बाकी को 0 कर दें, तो ये क्या होगा, आपके पास ये जो है आपके पास बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें 192 के अकॉर्डिंग आपने क्या लिखा है, 11, बाकी को 0 कर दिए। अब 168 है, अब देखें 168 कैसे बन रहा है, इनको इनमें से आपने जो डिजिट दिए हुए हैं इनको प्लस करना है आपने। ठीक है, 1 to 8 को प्लस करें, 32 को प्लस करें और 8 को प्लस करें, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 168। ठीक है, जिन जिन को प्लस कर रहे हैं उनको 1 कर दें। ठीक है, जब तक एग्जैक्ट आपके पास जवाब नहीं आता, आपने इन्हीं में से उनको प्लस करना है। ठीक है, इन्हीं बिट्स में से आपने क्या करना है, प्लस करना है। जिन बिट्स को प्लस करके आपके पास एग्जैक्ट जवाब आएगा, ठीक है, जहां पे आपके पास एग्जैक्ट जवाब आएगा उनको प्लस कर दें, बाकियों को 0 कर दें, आपने लिख लिया। फिर 1 है, अब देखिए 1 है, 1 में पहली बिट क्या है, ऑन है, बाकी बाकी 0 है, आपने लिख लिया। 152 है, इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने इसकी तरह लिख देना है। अगर आपको कहा जाए आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर भी आप लोग ऐसे ही कर लें। आप इसी तरह एक लिख लेंगे 1 2 4 8 16 32 64 1 to 8। अब आपको कहा जाता है यार आपको इस तरह आईपी एड्रेस दिया जाता है बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में आपको आईपी एड्रेस दिया जाता है और आपको कहा जाता है आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी आप लोगों को क्या दिया था, डेसिमल फॉर्म में था और आपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना था, आपने ये प्रोसीजर यूज कर लिया। ठीक है, अगर आपको अब आईपी एड्रेस दिया जाए, ये देखें ये दिया हुआ है, जैसे आपने इसी तरह ये लिख लेना है, उसके बाद ये डिजिट यहाँ पे पुट कर लेने हैं तरतीब से जैसे होंगे। पुट करने के बाद फिर आप उनको सम करेंगे, सम करने के बाद फिर आप बताएंगे कि भाई ये 192 आ रहा है। आप इस तरह बाइनरी से जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वही चीजें बता रहे हैं, ठीक है, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखें क्लास ए है, उसकी रेंज 1 to 7 है। ठीक है, 1 to 7 किस लिए रिजर्व है, लूप बैक एड्रेसिंग के लिए या लूप बैक एंड इंटरनल टेस्टिंग के लिए आप कह सकते हैं। ठीक है, 1 to क्लास बी का ये है। ठीक है, क्लास सी का जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, जो रेंज है वो 192 से 223 तक है। तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये क्लास टी रिजर्व होती है मल्टीकास्टिंग के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए। क्लास ई जो है वो एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च पर्पस के लिए यूज होती है। उसके बाद आ जाता है प्राइवेट एड्रेस। अब प्राइवेट एड्रेस बेसिकली क्या है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हर एक क्लास का एक प्राइवेट एड्रेस होता है। ठीक है, एक पब्लिक एड्रेस होता है और एक जो है प्राइवेट आईपी होता है। पब्लिक आईपी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है अगर आप एक नेटवर्क को बना रहे हैं। ठीक है, बट इनको फॉलो करते हुए आप जो है अपना एक नेटवर्क तो बना सकते हैं, बट इनको फॉलो करते हुए, प्राइवेट आईपी को फॉलो करते हुए आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते। ठीक है, आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते अगर आप लोग आईपी एड्रेस को यूज कर रहे हैं, प्राइवेट आईपी को यूज कर रहे हैं। पब्लिक को यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोग इंटरनेट पे जा सकते हैं। तो हर क्लास का एक आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, आप अपनी लैब्स का एक नेटवर्क बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्लास ए का जो एड्रेस होगा वो 10.0.0 से अप, ठीक है, 10.0.0 से स्टार्ट होगा और अप सोन आप ये लिख सकते हैं। क्लास बी का जो है 172.16.0.0, ठीक है, मतलब 0 की जगह आप कोई भी चीज पुट कर सकते हैं, बट ये 172 जो है ये प्राइवेट है। 10 जो है ये प्राइवेट है, ये आप एज अ नेटवर्क आईडी यूज कर सकते हैं। जब आपने इसके आईपी एड्रेसेस यूज करने होंगे तो आप उसी लिहाज से आप इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, जो कि रेंज क्या है 0 से 255 तक है। क्लास सी का जो आईपी एड्रेस है नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं 192.168। ठीक है, डॉट आप कुछ भी यूज कर लें, 125 कर लें, 115 कर लें, डॉट आप जो है 0 यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नेटवर्क आईडी होगा। ठीक है, ये नेटवर्क आईडी के लिए यूज हो रहा है। और आपने आईपी एड्रेसेस अगर आपने यूज करने हैं बाकी कंप्यूटर्स के, तो आपके वो उसी नेटवर्क आईडी को फॉलो करते हुए आप लोग क्या करेंगे, उनके जो है आईपी एड्रेसेस को मालूम कर सकते हैं। ये वही सबनेट मास्क है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे उसने सबनेट मास्क आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं, इसकी कुछ नेक्स्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, यहाँ पे वो चीजें बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वही बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, आप लोगों को भी आईपी एड्रेस दिया जाए। ठीक है, ये देखें ये आप लोगों को आईपी एड्रेस दिया हुआ था, आपने ये इसी तरह लिख लिया। ठीक है, देन आप लोगों को जो है बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी में दिया हुआ है, आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें आपने क्या किया 168। ठीक है, यहाँ पे 1 देखें, फिर 16 पे 1 है, 16 + 2। ठीक है, आपने क्या किया, इनको प्लस किया, 1 to 8 16
2 को प्लस किया, आपके पास क्या आ रहा है, 146 आ रहा है, आपने लिख लिया। बाइनरी फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, आपको ये बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ था, आपने इसको प्लस किया, आपके पास क्या आया, 146 आया। इसी तरह ये दिया हुआ है, आप इनको प्लस करेंगे, इनकी जितनी भी बिट्स 1 है, ठीक है, उनकी वैल्यूज को 16, 32, 64 और 4 प्लस 2 प्लस 1, जब इनको प्लस करेंगे आपके पास क्या आएगा, 119 आएगा। तो आपने यहाँ पे 119 लिख लिया, आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप लोगों को कोई आईपी एड्रेस दिया जाए तो आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को बाइनरी फॉर्म दी जाए तो आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टेक्निक को फॉलो करते हुए आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह आपने सारी जो है वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, ये अब आप लोग खुद देखेंगे, फिर भी कोई मसला होगा तो पूछ लेंगे। अब यहाँ पे क्लासेस दी हुई हैं, अब आपको देखना है कि कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पे देखें 10 है, ठीक है, पहला ऑक्टेट क्या है, 10 है। 10 देखिए आपका कौन सी क्लास का है, क्लास ए का है। 150 है, 150 क्लास बी की जो रेंज थी वो क्या थी, 128 से टू 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 थ्री थ्री तक यूज हो रही थी, ठीक है, सॉरी 191 तक यूज हो रही थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें ये क्लास बी का है, 150 है, 150 क्लास बी का है। पहला डिजिट देखना है, बाद में जो मर्जी हो, बाद में जो मर्जी वैल्यू हो आपने उसको इग्नोर करना है, ठीक है। इसी तरह ये क्लास सी का है, 192 है, ठीक है। देखें आपने पहला ऑक्टेट देखा, अगर दूसरा देखेंगे तो ये तो क्लास ए का है, आप इस तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने ये चीजें नहीं देखनी, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, क्लास को मालूम करने के लिए जस्ट आपने पहला ऑक्टेट उठाना है, उसको देखना है ये कौन सी रेंज में आ रहा है, ये क्लास सी में आ रहा है। फिर इसकी बारी है 148, ये क्लास बी में आ रहा है। आप सोन ये आप लोग मालूम कर लेंगे, फिर भी कोई मसला होगा मुझे बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क और होस्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आपने देख रहे हैं 117 क्लास बी का है, ठीक है। 117 के लिए पहली दो जो ऑक्टेट हैं वो किस लिए रिजर्व है, नेटवर्क के लिए, बाकी दो क्या है, होस्ट के लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बात बता रहा है, ये नेटवर्क को मालूम कर रहा है, ये होस्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आपने नेटवर्क आईडी मालूम करनी हो तो पहले दो ये नेटवर्क के लिए, अब ये बाकियों को क्या कर देंगे आप, 0.0 कर देंगे। अब यहाँ पे देखें 119 है, 119 जो है ये आप लोगों का जो है क्लास ए का पार्ट है, ठीक है। पहला नेटवर्क के लिए, बाकी होस्ट के लिए, जो होस्ट के लिए उनको 0 कर दो, ठीक है। उसी तरह ये आईपी एड्रेस दिया हुआ है, इसने सर्कल किया हुआ है, ये क्लास सी का है। क्लास सी में इसने 3 जो है ऑक्टेट को सर्कल किया हुआ है, जस्ट बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये जो 3 है नेटवर्क के लिए, जो लास्ट है वो हाउस के लिए, इसको 0 कर दो, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, मालूम करना है। इसी तरह जो है होस्ट के बारे में बताया हुआ है कि पहला 10 है, 10 देखें ये क्लास किसका है, क्लास ए का है। तो पहला नेटवर्क के लिए और बाकी 3 होस्ट के लिए, इसने तीनों को सर्कल किया है, होस्ट को आप जो है 0 कर दें। और टोटल नंबर ऑफ होस्ट मालूम करने हो तो वो फार्मूला लगा लें, 2 की पावर n माइनस जो है 2, ठीक है। n क्या होगा, यहाँ पे 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए, तो यहाँ पे n की पावर 24 आ जाएगी, 2 की पावर 24 आएगी, कैलकुलेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा आप बता देंगे कि कितने होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही है, इनको देख लीजिएगा, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल मजीद में तो माइनस नहीं ना करना? टोटल में माइनस करना होगा, अगर यूजेबल होस्ट कहा जाए, अगर यूजेबल होस्ट कहा जाए आप लोगों को, ठीक है। मैंने अभी बताया है कि आपके पास फार्मूला ये है, अगर कहा जाए कि भाई ये जो नेटवर्क आप लोग बना रहे हैं, ये जो आईपी दिया हुआ है, आईपी एड्रेस दिया हुआ है, अब ये जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है उसमें आपने यूजेबल होस्ट को मालूम करना है। अब यूजेबल होस्ट को अगर मालूम करना होगा तो फिर आपने -2 लाजमी करना होगा। अगर आपको कहा जाए, टोटल कहा जाए, ठीक है, मैं कहता हूं कि टोटल आपके पास कितने आईपी हो सकते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ टोटल की, मैं यूजेबल की बात नहीं कर रहा। या अगर मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट, टोटल नंबर ऑफ यूजेबल, अगर वर्ड यूजेबल यूज कर रहा हूं तो इट्स मीन कि आपने -2 करना है। अगर यूजेबल नहीं कर रहा तो आपने -2 नहीं करना, ठीक है। -2 मैंने अभी बताया क्यों कर रहे हैं कि एक आईडी आपकी रिजर्व होती है उस आईपी की नेटवर्क आईडी के लिए, और एक आईपी आपका होस्ट आईडी के लिए मालूम जो है फिक्स होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। यूजेबल होस्ट को हम मालूम करने के लिए -2 करते हैं। अगर टोटल होस्ट को मालूम करना हो तो तब आप लोग क्या करेंगे, आप -2 नहीं करेंगे, जस्ट आपने यही बात माइंड में बिठानी है, ठीक है। थैंक यू चलें, सर। उसके बाद क्या है, नेटवर्क एड्रेस। वही चीजें हैं जो कि अभी मैं बता चुका हूं। नेटवर्क एड्रेस का मतलब है नेटवर्क आईडी। ये देखें, ये है आईपी दिया हुआ है 188 अब देखें कौन सी क्लास का है, क्लास बी का है। आप उसका जो है यहाँ पे सबनेट मास्क भी लिख सकते हैं। अब नेटवर्क आईडी मालूम करनी है तो पहला नेटवर्क के लिए, बाकी होस्ट के लिए 0 कर दो,
ठीक है। क्लास बी का है ना, क्लास बी पहले दो नेटवर्क के लिए है, बाकी दो क्या है, होस्ट के लिए आपने लिख लिए। अब इसकी बारी है कि क्लास ए का है, पहला जो है आप सबनेट मास्क मालूम करना है, पहला जो है आपके पास देखें 2555 आएगा, बाकी जीरो। अब नेटवर्क आईडी मालूम करनी है तो पहला आपके पास एज इट इज आएगा, बाकी को क्या कर दो, जीरो कर दो। तो इसी तरह ये तमाम चीजें आपने कैलकुलेट करनी है, इनको आपने खुद देखना है। आई होप कि ये तमाम चीजें कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। ठीक है। अब यहाँ पे वही होस्ट आईडी के बारे में बता रहे हैं कि होस्ट आईडी आपने कैसे मालूम करनी है। ठीक है। ये चीजें अभी हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो उसी तरह आपने होस्ट आईडी मालूम करनी है, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा है कि आपने कैसे करना है। अब यहाँ पे देखें 188.10. जो है 18.2। ठीक है। अब ये क्लास जो है बी का है, आपने सबनेट मास्क निकाल लिया। सबनेट मास्क के बाद अगर आप लोगों को होस्ट आईडी दी जाती है, तो यहाँ पे जस्ट ये बताना ये चाह रहा है, यहाँ पे इसको जो है जीरो इसने नहीं किया। ठीक है। आप लोगों को जीरो ही करना होगा, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये जो इसको इसने जीरो कर दिया, मीन कि ये रिजर्व है, और ये जो दो हैं ये होस्ट हैं, होस्ट एड्रेसेस हैं। अब टोटल नंबर ऑफ होस्ट को मालूम करना होगा। अगर आपने प्रॉपर होस्ट आईडी मालूम करनी होगी तो जस्ट आप क्या करेंगे, इसको जो है उसी तरह आप क्या करेंगे, टू की पावर जो है आप क्या करेंगे, देखेंगे आप, ये देखें क्लास बी का है, क्लास बी का है, इट्स मीन 16 - 2। ठीक है। फिर आप बताएंगे टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, इसलिए इसने क्या किया है, यहाँ पे उनको जो है वैल्यू दी है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह आप लोग मालूम करेंगे, जैसा मैंने टेक्निक बताई है वो आप लोगों ने क्या करना है, उसी को फॉलो करना है। ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट सबनेट मास्क बता रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, आपको डिफरेंट टाइप के आईपी एड्रेसेस दिए हुए हैं, आपने देखना है किस क्लास का है। जब आपको क्लास ही मालूम हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क भी क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ये क्लास बी का है, क्लास बी का मतलब पहले दो नेटवर्क है, बाकी दो होस्ट के लिए। तो जो नेटवर्क के लिए वहां पे 255 कर दो, बाकी को जीरो कर दो। ये क्लास ए का है, पहला नेटवर्क के लिए, बाकी होस्ट के लिए। पहला जो है आप जो है नेटवर्क के लिए रिजर्व कर लो, 255 लिख लो, और बाकी को जीरो कर दो। तो इस तरह आपने क्या करना है, सबनेट मास्क मालूम करना है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। तो मजीद अगर कोई आप लोगों को मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ तक आप लोगों के लिए इनफ है। ठीक है। तो यहाँ तक कोई मसला है, पूछना चाहें तो पूछ लें आप लोग।